चाय का ये पकड़े बोला तो चलो हमारा पब्लिक से आंसू दिए पता, हालांकि इतनी अवेयरनेस नहीं कि प्रेसिडेंट का काम क्या है, प्रेसिडेंट क्या करता है। अभी और भी काफी है, और भी ये आप इस साइड रखो। यही तो बोला हालांकि मैं उनके पास गया बैठा, अभी तक हम वहीं था, मैं आपसे पहले उन्हीं के चैम्बर में था। कोई नहीं, ये वो बात हो गया मैदान में आगे। हाँ, इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ी और बात है। तो कंप्यूटर टाइपिंग नहीं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम बार मेंबर्स का, जिन्होंने दूसरी बार मेरे पे एतमाद दिलाया और मेरे को इस काबिल समझा और बारी अक्सर से मेरे को जीत दिलाई। और सबसे और दूसरा मैं कहना चाहूँगा मिस्टर रईस साहब जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर थे, बड़े ही स्मूथ एटमॉस्फेयर में इन्हें इलेक्शन कंडक्ट करा दिया। और हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा है एडिशनल सेशन कोर्ट का, उसके लिए हम बहुत अच्छे से फ़ाइट कर रहे हैं। पहले भी हमने की काफ़ी हद तक, आज भी हम उसको फ़ाइट हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बानीहाल के जो केसेस है वो सेशन ट्रायल के हैं, जो तकरीबन 60 से 70% केसेस जो हैं वो रामबन में इस वक्त ट्रायल चल रहे हैं उन केसों का। हालांकि यहाँ पे इधर अगर जूरिडिक्शन देखी जाए, सबसे ज़्यादा बनहाल की जूरिडिक्शन है जो इस वक्त ट्राइबल केस सेशन कोर्ट में हमारे हो रहे हैं। सबसे पहले तो यही मुद्दा हमें है कि हमें इसके लिए हमें लड़ना है। और दूसरा ये है कि हमारे जितने भी बार मेंबर्स के बाकी इशू होते हैं रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चैम्बर्स के बाकी भी इशू हैं, वो भी हम करते रहते हैं, टाइम टू टाइम हम सॉर्ट आउट करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हमें सबसे ज़्यादा हम तो यही कहना चाहेंगे एक ही बात कि हमें यहाँ पे जो बार यहाँ पे सेशन और एडिशनल सेशन कोर्ट के रिगार्डिंग हम जो कर रहे हैं, जो लड़ाई हमने शुरू की है, वो इंशाल्लाह ताला हम इसमें लोकल एमएलए से भी हम रिक्वेस्ट अपील करते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ बार मेंबर्स की तरफ से कि उस पर भी वो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दे दें। पहले भी हम उसके पास हम गए, हमने इन्विटेशन भी उनको यहाँ पे दे दी, दावत भी दी थी हमने उनको कि यहाँ पे बार का वो इशू उठाए। हालांकि उनके लिए सरकार ने लीगल एड क्लिनिक होता है उसका इनकार किया हुआ है, और वो जो चल रहा है, अगर किसी के पास कोई गरीब है, मजलूम है, पैसे नहीं है, उनको एक सिंपल एप्लीकेशन एक जज साहब को देनी हुई है कि मेरे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और मैं केस कंटेस्ट नहीं कर सकती हूँ, वकील हायर नहीं कर सकती हूँ, एडवोकेट, तो उस एप्लीकेशन देनी है जज साहब को। यहाँ पे लीगल एड के एडवोकेट्स हैं जो गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, तो ये बार एसोसिएशन नहीं करती है कि गवर्नमेंट का लीगल एड डिपार्टमेंट है अलग से बार में, इसमें आप जुडिशरी में वो तय करती है और उनको हायर करके वो उनका केस कंटेस्ट करती है। सबसे पहले मैं अपने बार मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने दूसरी बार मुझ पे भरोसा जताया और एतमाद दिया और वोट के ज़रिए जो है मुझे दूसरी बार इस बार का सेक्रेटरी मुंतखब करवाया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ इलेक्शन कमिश्नर का, जिसने अच्छे प्रोसीजर के तहत, ज़ाब्ते के तहत इस इलेक्शन को सरअंजाम दिया। ये बड़ी बदकिस्मती है इस बनहाल की, पॉपुलेशन 72 में यहाँ मुंसिफ कोर्ट बना है, पॉपुलेशन 72 की और आज का रेशो लगाया जाए, फिर हम लिटिगेशंस का भी जब लगाएंगे, हर चीज़ बढ़ती है लेकिन हमारा कोर्ट वहीं का वहीं है। तो सरकार के वादे हैं कि हर इंसान को जो है इंसाफ उसके दहलीज़ पे मिलेगा, लेकिन हमें इंसाफ ढूंढने के लिए यहाँ से रामन जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, जिसके लिए कहीं की जाने आज तक चलेगी। तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो यंग जनरेशन जो लड़के लॉ करके आते हैं, अगर यहाँ पे एडिशनल कोर्ट होगा तो उनके लिए एक स्पेस रहेगी यहाँ पे प्रैक्टिस करने का। मुंसिफ कोर्ट में ज़्यादा लायर्स भी एडजस्ट नहीं हो सकते हैं और लिटिगेंट्स का तो है ही, उनको यहाँ से किराया देना है, यहाँ से जो है अपना दिन तोड़ना है, रामबन में सेशन कोर्ट में किसी अपील के लिए जाना है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा विद कोऑर्डिनेशन ऑल द बार मेंबर्स। हमारे यहाँ के जो एमएलए साहब हैं उनको हमने पहले भी रिक्वेस्ट की
माह रमज़ान में हमको इनवाइट भी किया था, लेकिन उसको वक्त की वो जो किल्लत थी, कमी थी, वो ना आ पाए। उससे पहले एक बार आए थे और उसने हमारा जो ये मसला है ये असम्बली में भी उठाया है। तो उम्मीद है कि हम जो है विद कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द बार मेंबर्स हम इस स्ट्रगल में कंटिन्यू रहेंगे। और मेरा जो है फर्स्ट प्रेफरेंस है कि हमें यहाँ इस कोर्ट को जो है वसअत मिलनी चाहिए और ये एडिशनल कोर्ट। उसके बाद रहा यहाँ के मेंबर्स का जो इशू होता है, जो विद इन द बार कोई भी इनका जो मसला होता है, जो हमारे हद अख्तियार में होगा, हम उसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक भी हमारा स्ट्रगल होगा वेलफेयर ऑफ द बार मेंबर्स के लिए होगा। शुक्रिया।